अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं शम्स तबरेज़ कासमी। महाराष्ट्र में इस वक्त ज़बरदस्त सियासी बहरान है और ऐसा लग रहा है कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जो सरकार है, बीजेपी उसको गिरा करके ही रहेगी। दूसरी तरफ शरद पवार, जिसको चाणक्य का बाप कहा जाता है, वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार नहीं गिरेगी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है बीजेपी लाख कोशिश कर ले महाराष्ट्र की सरकार गिराने की, लेकिन हम सरकार गिराने नहीं देंगे। जहां तक बात है शिवसेना के कुछ लीडरों की बगावत की, तो शिवसेना का अंदरूनी मामला है, एनसीपी का उससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने भी कहा कि कांग्रेस अपनी जगह सही है, वो शिवसेना का अंदरूनी मामला है। हुआ क्या है दरअसल वो जान लीजिए। सुबह सुबह खबर आ गई कि शिवसेना के सीनियर लीडर और ग्रुप लीडर एकनाथ शिंदे पार्टी के 20-25 एमएलए के साथ महाराष्ट्र से गायब है और सूरत के एक होटल में ठहरे हुए हैं। सूरत के उस होटल की विजुअल और वीडियो भी सामने आई कि पुलिस ने चारों तरफ से इस होटल का अहाता कर रखा है, किसी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे की तरफ से खबर आई कि वो फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। शुरू में खबर आई कि 11 लीडर जो ऐसे हैं जो अनटचेबल है, जिनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाद में खबर आ गई कि 20-25 एमएलए है, लेकिन 10-11 का तो कन्फर्म शिवसेना की तरफ से किया गया है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 25 एमएलए हैं जो शिवसेना के लीडर थे, उनके मिनिस्टर और एमएलए है, और एकनाथ शिंदे की वजह से वो सब उनके साथ सूरत चले गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और फडणवीस सरकार गिरा देंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी उन 20-25 एमएलए की वजह से, लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 145 का होना ज़रूरी है। इस वक्त जो पार्टी है, जो बरसर इक़्तिदार है, उनके पास कुल 165 एमएलए हैं। जो अपोजिशन यानी एनडीए, बीजेपी और उसके कुछ इत्तेहादी पार्टियां, उनके पास कुल एमएलए की तादाद 113 है। बीजेपी के एमएलए की तादाद 106 है और उनके जो दीगर अलायंसेस है उन सब की तादाद मिलाकर के 113 है। अगर ये 20-25 को शामिल भी कर लिया जाता है तब भी तादाद 132-33 तक जाती है। हालांकि उससे भी कम 10-11 है तो ये तादाद और कम हो जाएगी, यानी 145 की जो तादाद है, 145 का जो आंकड़ा है, बीजेपी इसको मुकम्मल नहीं कर पाती दिख रही है। इसलिए बीजेपी का सरकार बनाना महाराष्ट्र में मुश्किल होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना के पास कुल 56 एमएलए है। उसके बाद एनसीपी यानी जो शरद पवार की पार्टी है, उनके पास कुल 53 एमएलए है और कांग्रेस के पास 44 एमएलए है। और तीनों को मिलाकर के महाराष्ट्र में एक मखलूत हुकूमत है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है और दीगर पार्टियों के लीडर को अहम जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। इधर शरद पवार, फडणवीस का एक बयान भी वायरल हो रहा है कि मैं शेर हूं, वापस आ जाऊंगा। बीजेपी के खेमा में एक जश्न भी मनाया जा रहा है कि हमने पार्टी को तोड़ दिया है और बीजेपी सत्ता में वापसी आ जाएगी। लेकिन शरद पवार ने साफ कहा है कि बगावत की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी और शरद पवार का यह भी कहना था उद्धव ठाकरे मामले को कंट्रोल कर लेंगे, वो जिम्मेदार वज़ीर आज़म है, जिम्मेदार शख्स है और उन पर भरोसा है। शिवसेना के जो लोग हैं वो लगातार सड़कों पर भी उतर गए हैं, प्रोटेस्ट करने लगे हैं और कह रहे हैं जिसने भी शिवसेना में गद्दारी की है, पार्टी लीडर के साथ बगावत की है, वो शिवसैनी नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी रियासत जो गुजरात है, वहाँ जो बागी लीडरान है उन सबको मुकम्मल सुरक्षा दिया गया है, उन तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। इस बीच एक वीडियो आ रही है जिसमें देखा जा रहा है काफ़ी मुश्किल से शिवसेना के कुछ लीडर्स सूरत में पहुंचे हैं। कई जगह सख्त सिक्योरिटी के बाद उन्हें वहां तक पहुंचने दिया गया है। वो कोई संदेश लेकर के वहां पहुंचे हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की जानिब से, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इस बीच ये कहा जा रहा है कि हो सकता है एकनाथ शिंदे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए या कोई आला ओहदा दिया जाए, तब वो मान सकते हैं। लेकिन अब तक जो सियासी गलियारों से जो खबर आ रही है, जो पॉलिटिकल बहरान है, उसमें यही है कि बीजेपी जितनी कोशिश कर रही है उसके मुताबिक अब तक ये मुमकिन नहीं है कि उसके आंकड़े पूरे हो जाएंगे जो सरकार बनाने को चाहिए। आपको याद होगा इससे पहले यानी जब महाराष्ट्र में सरकार बन रही थी 2019 में, तब भी बहुत हंगामा हुआ था, बहुत ड्रामा हुआ था। रातों रात अचानक बीजेपी ने सरकार बना ली और बीजेपी की तरफ खुद एनसीपी के एक लीडर चले गए थे। फिर 24 घंटे में ही सरकार बदल गई, फडणवीस को रिजाइन देना पड़ा और फिर दोबारा से ये मखलूत सरकार बनी और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने। शिवसेना का अलायंस था बीजेपी के साथ,
साथ और दोनों का अलायंस इसलिए टूट गया था। शिवसेना की मांग थी कि पहले उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनेंगे और बीजेपी की मांग थी कि पहले फडणवीस या बीजेपी का लीडर चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसी वजह से अलायंस टूट गया था और फिर शिवसेना ने एनसीपी कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करके सरकार बनाई थी। अभी एक तरह से 2 साल बाकी है सरकार को पूरे होने में और उससे पहले ही इस सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इन लोगों का यकीन है कि हम सरकार को टूटने नहीं देंगे। इस हवाले से जो भी मजीद अपडेट होगी लेटेस्ट हम आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।